दोस्तों, हर एक व्यक्ति का अपने इन्वेस्टमेंट से ये उम्मीद होती है कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न मिले और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट बन करके मिल जाए। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कई जगहों पे ये पॉसिबल हो भी पाता है और उनमें से एक है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस भी तैयार करके दे सकता है। ये कहिए तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे इसी को लेकर के कि हमारा एक लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कितने साल में डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन के लिए लेंगे हम 4.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। सबसे पहले हम यहां पर लमसम अमाउंट ले लेंगे 4.5 लाख रुपए। उसके बाद हम रिटर्न लेकर के चलेंगे कम से कम 12% का एनुअली। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है और हो सकता है कि 12% पर भी आप में से कुछ लोगों को ऐतराज हो आज के मार्केट के मद्देनजर। लेकिन चूंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में 12% मिलना बड़ा ही आसान है, क्योंकि पास्ट में कई सारे फंड्स ने 12% से कहीं ज्यादा एवरेज रिटर्न देने का काम किया है लॉन्ग टर्म में। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि 12% का फ्यूचर में भी रिटर्न आसानी से मिल सकता है। तो इसलिए हम इसी 12% के हिसाब से कैलकुलेशन देखने वाले हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। ये हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन भी हम लेकर के चलेंगे 5% एनुअली रेट पे और देखेंगे कि जो हमारा टोटल फंड बनेगा फ्यूचर में या हर 5 साल के अंतराल पे जो फंड बनेगा, दरअसल उसका वैल्यू क्या रहेगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। साथ साथ हम देखते चलेंगे 5% के रेट पर। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले साल 4.5 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया। तो रिटर्न बना पहले साल 54,000 रुपए, यानी कि टोटल एक साल का रिटर्न 54,000 रुपए हो गया। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 5,04,000 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है एक सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 4,80,000 रुपए रह जाता है एक साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है एक साल में 1.05 गुना। अब आइए छठे साल का कैलकुलेशन देखते हैं। छठे साल भी सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है छठे साल 95,166 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 6 साल में 4,38,220 रुपए। जी हाँ, टोटल रिटर्न जो है वो 6 सालों में 4,38,220 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले या लमसम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहें तो बराबर या थोड़ा कम ये टोटल रिटर्न 6 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 6 सालों में 8,88,220 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.95 यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 2 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 6 सालों में। जी हाँ, 6 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, लमसम इन्वेस्टमेंट, वो डबल बनता दिख रहा है यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 6 साल बाद तो वो रह जाता है 6,62,851 रुपए, क्योंकि 6 साल में महंगाई बढ़ता है 1.34 गुना। जी हाँ, महंगाई हर साल बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पैसे का वैल्यू भी घटता जा रहा है, आप देखते जाइए। अब अगर 6 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है डबल बनता है, यानी कि डबल होने में एक लंबा समय ले रहा है, 6 साल का समय ले रहा है, तो ट्रिपल होने में कितने साल का समय लेगा? हो सकता है कैलकुलेशन आप ऐसे करें कि भाई 6 साल में डबल तो ट्रिपल होने में 12 साल लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा ही सहूलत देता है और बड़े आसानी से हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए 3 गुना कितने सालों में। तो 10वें साल का कैलकुलेशन देखिए, सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 1,49,746 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 10 सालों में 9,47,632 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है। अब टोटल फंड की बात करें तो 13,97,632 रुपए, यानी कि लगभग 14 लाख रुपए का टोटल फंड 10 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है।
मल्टीपल्स की बात करें तो 3.1 गुना 10 सालों में बनता दिख रहा है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 10 साल में बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। जी हाँ, तो 6 सालों में डबल और 4 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा गया, तो 3 गुना 10 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। ये है म्यूचुअल फंड का पावर। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 10 साल बाद तो 8,62,736 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 सालों में। अब अगर ट्रिपल होता है 10 सालों में तो फिर 4 टाइम कितने सालों में होगा? चलिए आगे देख लीजिए। 12वां साल का कैलकुलेशन देखिए, सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 12वां साल 1,87,842 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 12 साल में 13,03,189 रुपए और टोटल फंड 12 साल में बनता दिख रहा है 17,53,189 रुपए, यानी कि लगभग 17.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस 12 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन मल्टीपल्स की बात करें तो 3.9 गुना हमारा यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, या हम कहें कि लगभग 4 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 12 सालों में। तो 3 गुना 10 सालों में और 2 और साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो 4 गुना जो है वो 12 सालों में बनता दिख रहा है। अब आगे देखिए, और भी इंटरेस्टिंग है। 14वां साल देखिए, 14वां साल भी सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 14वां साल रिटर्न बनता है 2,35,629 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 14 सालों में 17,49,201 रुपए। टोटल फंड बनता है 14 सालों में 21,99,221 रुपए, यानी कि लगभग 22 लाख रुपए। मल्टीप्लाई की बात करें तो 4.9 गुना बनता है 14 सालों में, यानी कि लगभग 5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, सिर्फ और सिर्फ 14 सालों में 5 गुना। अब आइए आखिरी यानी कि 15वां साल देखिए। 15वां साल 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न अमाउंट बनता है 15वां साल 2,63,904 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 15 सालों में 20,13,105 रुपए और टोटल फंड 15 सालों में बनता दिख रहा है 24,63,105 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 15 सालों में। जी हाँ, 15 सालों में 5.5 गुना। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 11,89,906 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है 2.07 गुना, यानी कि इन्फ्लेशन जो है 15 सालों में डबल से भी थोड़ा ज्यादा होता दिख रहा है। अब अगर इन्फ्लेशन 15 सालों में डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड 15 साल में जो बनने वाला है उसका वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने यहां पर कैलकुलेशन देखा और समझा कि हमारा एक लमसम इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में कितने साल में डबल बन सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 5.5 गुना तक का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा और समझा। अब एक नज़र अगर आप मल्टीपल्स पे डालेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा म्यूचुअल फंड का खेल और कंपाउंडिंग दरअसल कितना पावरफुल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले साल तो 1.1 गुना बना, 6 साल का समय लिया डबल होने में, लेकिन मात्र 4 और साल का समय लिया ट्रिपल होने में। सिर्फ और 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो लगभग 4 गुना यहां पे बनता दिख रहा है, और अगर सिर्फ 2 और साल के लिए और बढ़ा दिया गया तो लगभग 5 गुना हमारे यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है, और सिर्फ 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया तो लगभग 5.5 गुना हमारा यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 साल के बाद जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न बड़ा तेज रफ्तार से बनता गया, मतलब कि कंपाउंडिंग जो है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से, तगड़ा तरीके से यहां पे काम करता दिखा है 10 साल के बाद। और इसी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न बड़ा आगे निकलता गया, और आगे निकलते निकलते जो है 15 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे 5.5 गुना बना करके देने का काम यहां पे म्यूचुअल फंड कर रहा है। तो दरअसल ये तो हमने यहां पे टोटल कैलकुलेशन देखा, समझा। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा टोटल फंड बनता है, अब चलिए हम जो है टैक्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करना जरूरी होता है, आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए, ये जो टोटल फंड हमारा 24,63,105 रुपए 15 सालों में बनता दिख रहा है, ये दरअसल इन हैंड अमाउंट नहीं होता है, बल्कि कैपिटल गेन पर हमें जो है टैक्स वगैरह भी गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये टोटल फंड पे हमें टैक्स नहीं देना होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट।
टोटल फंड जो होता है वह इन्वेस्टमेंट प्लस और रिटर्न दोनों को मिला करके होता है, ये आपको पता ही है। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन निकल करके आ गया 20,13,105 रुपए। ये सेम अमाउंट आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न भी देखने को मिलेगा 15वां साल का। तो दरअसल कैपिटल गेन कहिए या रिटर्न कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारे इन्वेस्टमेंट पर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का क्या रेट है, क्या कंडीशंस है, कैसे मानेंगे कि शॉर्ट टर्म कौन सा है, लॉन्ग टर्म कौन सा है, चलिए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके बेच दिया, रिडीम कर लिया, और जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है 20% के रेट पे। एक साल के अंदर अंदर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दरअसल शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब देखिए लॉन्ग टर्म का, तो अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से एक साल से ज्यादा समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। और ये जो हमने यहाँ पे अभी 15 सालों तक का कैलकुलेशन देखा, टोटल रिटर्न बना, और यहाँ पे टोटल फंड भी हमने जो देखा, इसके कैपिटल गेन पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। एलटीसीजी पर हमें एक गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि 1,25,000 रुपए का करंटली है। इससे पहले ये 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1,25,000 रुपए कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो जाए, और यकीनन होगा भी। तो अभी फिलहाल 1,25,000 रुपए है, तो हम इसी को मान करके चलेंगे, और इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना होगा। इसके अलावा होता है खर्चे एक्सपेंस रेशियो के रूप में, ये बड़ा मामूली सा होता है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी बड़ा मामूली सा होता है, कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने लमसम इन्वेस्टमेंट का एक कैलकुलेशन देखा और समझा कि म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, यहां तक कि 5.5 गुना कितने साल में बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। ये कैलकुलेशन जो था दरअसल 12% के रेट ऑफ रिटर्न पे था। अगर रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा मिल जाए तो फिर जो टोटल फंड है वो और भी ज्यादा हो सकता है, रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है, मल्टीपल्स भी ज्यादा हो सकता है। और अगर रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम एवरेज मिल गया तो फिर हो सकता है कि जो टोटल फंड, ये जो यहां पे आपने देखा, ये और भी कम हो सकता है, रिटर्न भी कम हो सकता है, और मल्टीपल्स भी कम हो सकता है। यानी कि हमारा जो रिटर्न रहेगा एवरेज रिटर्न पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा जो फंड बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, रिटर्न कितना होने वाला है, और कितना गुना होने वाला है। लेकिन अगर 12% का एवरेज एनुअली रिटर्न मिलता रहा तो फिर जो आपने यहां पे कैलकुलेशन देखा, दरअसल वैसा ही कुछ फिगर होने वाला है, उतना ही रिटर्न बनने वाला है, और उतना ही टोटल कॉर्पस भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।